एज ए मैन थिंकथ समरी इन हिंदी। हर इंसान के मन में अच्छे और बुरे विचार दोनों ही रहते हैं, और इंसान खुद को वही बनाता है जिस विचार को वो ज्यादा पनपने देता है। कैसे सपने हैं आपके? क्या सुख सुविधा चाहते हैं आप? क्या लक्ष्य है आपका? कैसे हालात में हैं आप? ये सब कोई और नहीं, आपके विचार ही आपके लिए बनाए हैं। विचार ही मन को दिशा देता और मन जीवन को। लेखक कहते हैं, अपने विचारों पर नजर रखिए क्योंकि विचार ही आपके शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर नजर रखिए क्योंकि शब्द ही आपके कार्य बनते हैं। अपने कार्यों पर नजर रखिए क्योंकि कार्यों से ही आपकी आदतें बनती हैं। अपनी आदतों पर नजर रखिए क्योंकि आदतों से आपका चरित्र बनता है। अपने चरित्र पर नजर रखिए क्योंकि चरित्र से ही आपकी किस्मत बनती है। एक विचार और चरित्र। क्या ऐसा हुआ है कभी कि हम करेले का बीज लगाएं और उससे आम का फल मिला हो? नहीं ना। उसी तरह जैसे विचार आप रखते हो उसी तरह के इंसान आप बन जाते हो। विचार एक बीज की तरह है और उससे किया गया काम हमारा चरित्र बनाता है। गलत विचार गलत काम करवा है और फिर हमारे हालात बुरे बन जाते हैं। अच्छी सोच हमें अच्छा काम करवाता है जिससे फिर हम अपने जीवन में खुशी और सफलता को आकर्षित करते हैं। मन में निहित विचार ने हमें बनाया है। हम जो भी हैं अपने विचारों द्वारा गढ़े और निर्मित किए गए हैं। अगर इंसान के मन में गलत विचार है तो उसके पास डायक ऐसे आता है जैसे बैल के पीछे पहिया। उसी तरह अगर मन में अच्छे और पवित्र विचार हैं तो निश्चय ही प्रसन्नता उसका पीछा ऐसे करती है जैसे धूप में परछाई। मन में गलत विचार को बार बार लाने से उसके काम भी गलत होने लगते हैं और वो धीरे धीरे जानवर से भी बदतर बन जाता है। पर अगर इंसान मन को अच्छे विचार रखे तो उसके कर्म भी अच्छे होते हैं। इसलिए कहा जाता इंसान खुद अपने चरित्र का निर्माता है और अपनी किस्मत और खुशहाली का खुद ही जिम्मेदार है। कड़ी मेहनत और खदानों की गहरी खुदाई से जैसे सोना और हीरा पाए जाते हैं, उसी तरह इंसान अपने मन की गहराई में जाकर अपने विचारों पर नजर रखे, उन्हें अपनी समझ और सूझबूझ से नियंत्रित करे तो वो खुद में अच्छे बदलाव ला सकता है। खुद की गहन अध्ययन से हम अपने विचार में सुधार ला सकते हैं और अपने चरित्र कैरेक्टर को बेहतर बना सकते हैं। दो परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। हम अपने विचारों से अपनी परिस्थिति को बनाते हैं, हमें वही मिलता है जो हम हैं। ये सबके लिए लागू है, चाहे वो अपनी परिस्थिति से खुश हैं या अपनी परिस्थिति से असंतुष्ट हैं। प्रकृति हमें वही देती जो हम हैं। बहुत से लोग किस्मत को दोष देते हैं पर वो अपने विचारों को नहीं देखते कि वो जहाँ है वहाँ कैसे आए और कैसे उस हालात को सुधारा जाए। जैसे कि एक इंसान कम आमदनी से परेशान है पर वो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, न वो खुद को काम में बेहतर बनाना चाहता है, तो इसका अंजाम होगा कि वो हमेशा गरीब रहेगा। उसी तरह एक बहुत ही अमीर आदमी है पर वो बहुत बीमार रहता है। अपनी बीमारी को दूर करने के लिए करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार है पर वो अपने खाने का प्यार को नहीं छोड़ना चाहता। चाहे उसका पेट भरा हो फिर भी वो खाता जाता है। जो उसके लिए अच्छा नहीं वो खाना भी वो खाता है। तो इसका परिणाम क्या होगा? वो हमेशा बीमार ही रहेगा। इंसान अपनी भाग्य खुद बनाता है। जो सुधार लाने हैं उसे ना करके किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने हालात को देखें और सोचें कि इसकी वजह क्या है और उसको सुधारने की जिम्मेदारी लें। जैसे विचार हम रखते हैं उसी तरह के कर्म हम करते हैं और उसी से हमारी परिस्थिति बनती है। 3. स्वास्थ्य और शरीर पर विचार का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी। स्वच्छ विचारों से स्वच्छ आदतें बनती हैं और इससे बनती है एक सुखद जीवन। शरीर मन का सेवक है। जैसे विचार हम मन में रखेंगे वैसे ही शरीर प्रतिक्रिया देगा। नकारात्मक विचार, डर, चिंता इंसान का मनोबल तोड़ देता है, उसे अंदर से खोखला कर देता है जिससे फिर उसके लिए बीमारियों का द्वार खुल जाता है। उसी तरह मन में अगर अच्छे और सकारात्मक विचार हो तो शरीर में नई जान आ जाती है, क्योंकि ये शरीर को अंदर से हील करता है जिससे फिर बीमारी दूर रहती है और ये आपको एक लंबी और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। अगर अपने शरीर को नया जीवन देना चाहते हैं तो अपने विचारों को अच्छा बनाइए। मन में ईर्ष्या, द्वेष, निराशा आदि विचारों को छोड़ दीजिए क्योंकि ये सब विचार से ही चेहरे की रौनक चली जाती है और आप खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं। नकारात्मक विचारों को प्यार, सहानुभूति और ज्ञान आदि बातों से बदल डालिए जिससे आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे और वो आपके चेहरे पर अलग ही तेज और चमक लाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े हो जाने पर भी उनके चेहरे पर अलग ही नूर होता है, क्योंकि उनका नजरिया जीवन के प्रति अच्छा होता है। वो हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छाई ढूंढ लेते हैं।
और खुश रहते हैं, पर कुछ लोग अपनी उम्र से भी ज्यादा बुरे और खराब दिखते हैं, क्योंकि वो अपने मन को द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध आदि विचारों से भरे होते हैं। इसीलिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने मन को अच्छी विचारों से पोषित कीजिए, जिससे फिर आप लंबा, खुशहाल और स्वस्थ जीवन का लाभ उठा पाएंगे। 4 विचार और उद्देश्य, थॉट एंड पर्पस। बिना किसी उद्देश्य का जीवन ऐसा है जैसे पानी में तैरती हुई लड़की जिसकी कोई दिशा नहीं होती और वो पानी के बहाव में बहती रहती है। वैसे ही जब हमें अपना उद्देश्य पता नहीं होता है, तब हम डर, चिंता और निराशा जैसे विचार आते हैं, जिससे फिर दैक, मजबूर और असफल आदि विचार के शिकार बन जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन को एक उद्देश्य से जोड़ें, तभी आपके विचार उस उद्देश्य से जुड़ जाएंगे और उसे पाने में जुट जाएंगे। तब आपका जीवन उस नाव की तरह बन जाएगा जिसे अपनी मंजिल पता है और वो सारे तूफानों को झेलकर वहां बढ़ता रहेगा। जब आप अपने मकसद को जानते हैं, तो बेकार की कल्पना और भ्रम आपको परेशान नहीं करती, आपको हिम्मत मिलती अपनी परेशानी का सामना करने के लिए। इसीलिए अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, जिससे फिर आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा और जब आप हर परेशानी से निकलकर अपना लक्ष्य हासिल कर लोगे तो आपका चरित्र और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जो भी आपका उद्देश्य है, अपने विचारों को उससे जोड़ दीजिए, ये फिर अपना रास्ता उसे पाने के लिए लगा देंगे। खुद को डर और भ्रम में रहने मत दीजिए, डर और भ्रम से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पे लगा दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। 5 उपलब्धि में विचार कारक, द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। कोई भी उपलब्धि बिना बलिदान या सैक्रिफाइस के नहीं आती है। बड़ी सफलता बड़े त्याग से मिलती है और छोटी कामयाबी छोटी त्याग से। अगर आप भौतिक और आध्यात्मिक तौर पे सफल हो भी जाए, उसके बाद भी आपको अपने विचारों को शुद्ध और अच्छे रखने होंगे। लोग जब अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू करते हैं, तब कई तरह के विचार उनका ध्यान भटकाते हैं। असली परीक्षा तभी आती और तब आप अपने गलत विचारों को संभाल सके। आपका लक्ष्य है आमिर बनना, पर आपके मन में ये शंका है आप आमिर नहीं बन सकते या सफल नहीं हो सकते, तो आप जितनी भी कोशिश कर लें आप सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप चाहते कुछ हो और आपके विचार कुछ और हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म को दिशा देती है और उन चीजों को हमारे और लाती है जो हम चाहते हैं। इसीलिए अपने विचार को स्पष्ट रखें। हर वो गलत विचार को मन से निकाल दे जो आपका मनोबल को कमजोर करती, तभी आप जो भी चीजें पाना चाहते हैं वो सब आप हासिल कर पाएंगे। एक कमजोर इंसान की एक शक्तिशाली इंसान तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक वो मदद लेना ना चाहे। मतलब जब तक वो खुद को कमजोर समझता रहेगा तब तक वो कुछ भी करना नहीं चाहेगा खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए। तो ऐसे में कोई उसकी कैसे मदद कर पाएगा। अगर कोई आमिर बनना चाहता है पर उसका विचार बार बार गरीबी और कटकी की तरफ जाता है, तब वो कभी आगे बढ़ने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बुरी स्थिति के बारे में सोचता रहेगा और आमिर बनने के रास्ते के बारे में उतना सोचेगा नहीं। इसीलिए अपने विचारों को सही दिशा दीजिए और उन विचारों को निकाल फेंकिए जो आपको राह भटकती है। मुश्किलें आएगी लक्ष्य की ओर जाने में। जितना बड़ा लक्ष्य उतनी ही समस्या आती है, क्योंकि कोई भी उपलब्धि के लिए हमसे जीवन कुछ त्याग और मेहनत मांगती है, तो वो देना तो पड़ेगा, पर जो चाहिए वो हासिल जरूर होता है। 6 दर्शन और विचार, विजन्स एंड आइडियाज। इस दुनिया का कोई बड़ा अचीवमेंट शुरू हुआ था किसी के सपने से ही, चाहे वो चांद पे जाना हो या बिजली की खोज करके दुनिया को रोशन करना हो। कोई भी चीज रियल बनने से पहले वो सपने में क्रिएट होती है। एक समय में हमारे फ्रीडम फाइटर का भी सपना था हमारा देश को आजाद करने का, और उसी की के वजह से आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। इसलिए अपना ड्रीम, अपना विजन हमेशा अपने मन में जिंदा रखें, तभी हम उसको पाने के लिए सही काम कर पाएंगे और उसे पाने की अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर एक दिन वो सपना पूरा करेंगे। कई साल पहले लोगों ने ये सोचा भी ना था कि इंसान हवा में उड़ पाएगा, पर आज ये हकीकत है। जितने सुविधाएं आज हमें मिल रही वो कभी किसी की कल्पना ही थी। इसलिए अपने मन, अपने सपने को पनपने दीजिए। एक अंडे में एक खूबसूरत चिड़िया छुपी होती है, एक छोटी सी बीज में एक बड़ा पेड़ छुपा होता है। वैसे ही हमारे सपने ही तो हमारे सच का बीज है। जो भी आपकी इच्छा है वो सच होगा, बस अपने सपने को धुंधला मत होने दीजिए। 7 शांति, सेरेनिटी। मन की शांति ज्ञान और आत्मनियंत्रण से आती है। एक शांत इंसान जानता है हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इसलिए वो गुस्सा करना या चिंता करना छोड़ देता। हालात चाहे कुछ भी हो वो शांत रहता है। वो दूसरों के साथ सही व्यवहार करना जानता है, इसलिए लोग भी उसे पसंद करते हैं और सम्मान देते हैं। एक इंसान जितना शांत और समझदार होगा उसकी सफलता, उसकी शक्ति उतनी बढ़ेगी और लोगों पर उसका असर ज्यादा होगा, क्योंकि शांत इंसान खुद को संभालना जानता है और दूसरों से अच्छा व्यवहार करता है, जिससे फिर लोग उससे बात करना और काम करना पसंद करते हैं।
शांति ही शक्ति है, आत्मनियंत्रण ताकत है और सही विचार असली जीत है जो इंसान को जीवन में महारथी बना सकता है। कंक्लूजन सारांश। एज ए मैन थिंकथ पुस्तक का यही मुख्य संदेश है कि हमारे विचार ही हमारे पूरे जीवन को बनाती है। अपने विचार को शुद्ध करें, उसे एक उद्देश्य से जोड़ें, मन में भय, चिंता जैसी नकारात्मक विचारों को न आने दें। ये बंदूक की गोली से भी ज्यादा खतरनाक होती है जो हजारों लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है।